दोस्तों, आज अब ग्रामर का पार्ट 2 आ गया है हमारा। प्रोनाउन। फर्स्ट पार्ट में नाउन पढ़े थे, इस बार प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन, नाउन का हम लोग पढ़े थे 5 टाइप्स। उसमें क्या टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन याद करके रखना, मैं सब कुछ लिख के दिया हूँ। तो फर्स्ट, we can say that the word which is used for any noun is called a pronoun. मीन्स कोई भी चीज को नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे एक स्टोरी लिखे, उसमें अगर सिर्फ नाउन जो है राम, उसका ही नाम बार बार लेते रहेंगे तो वो स्टोरी एकदम बकवास बन जाएगी। तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, उसमें राम की जगह पे ही डाल सकते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो अगले लाइन में हम लोग डाल सकते हैं राम इज़ अ थीफ। समझे? तो इसको देखो, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। जैसे नाउन भी इसमें डाल दिया है, प्रो भी डाल दिया है, तो इसका मतलब समझ लेते क्या होता है। 2 सिलेबल्स आर इन प्रोनाउन, मतलब 2 शब्द से बनता है एक प्रोनाउन शब्द। प्रो प्लस नाउन मीन्स फॉर प्रो अ नोन। पहले अब now we will study 8 types of pronoun in this video. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन, पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम इस वीडियो में ये 8 प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोनाउन हम लोग शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। द पर्सनल प्रोनाउन कैन स्टैंड इन द स्पीकर। पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ स्पीकर के भरोसे रहता है। द पर्सन स्पोकन टू द पर्सन, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है। और थिंग स्पोकन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में। देयर आर 3 पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर 3 टाइप के पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, क्योंकि पर्सनल और पॉजेसिव दोनों सेम ही टाइप से काम करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में जो टेबल है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं 3 सेकंड इधर छोड़ देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो ठीक है। पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब मैंने वहाँ पे बताया कि पर्सन के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, ये याद कर लो। आई वी सिंगुलर, आई सिंगुलर में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेट सब्जेक्ट को नॉमिनेट कहते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सक्यूजेटिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव सिंगुलर प्लूरल, आई वी सिंगुलर, सिंगुलर का आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। मी सिंगुलर होता है, अस प्लूरल होता है। मी और अस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट में आते हैं, मतलब लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। और आई और वी जो होते हैं वो पहले आते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट पर्सन की बात, ये सेकंड पर्सन की। अब सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, सब यू, मतलब किसी को बोल लेते हो तो तुम, तो वो तुम सेकंड पर्सन का शब्द है। तो मतलब सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये यू कहीं भी आ सकता है। जैसे यू आर अ गुड बॉय, फर्स्ट में आया, और भी बहुत सारे सेंटेंस है। अब इधर क्या है, थर्ड पर्सन में ही सी इट, ही सी इट मतलब वो, यह, वह जो होता है सिंगुलर में। दे, वे, वो ऐसे हम थर्ड पर्सन ही दिखाते हैं। दूसरे हम अगर ये वे बोलते हैं तो हम दूसरे पर्सन को दिखाते हैं तीसरे पर्सन को, वे। हिम, हिज, इट, ये तो सिंगुलर है। एस क्यू एस मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, ये वाला, ये इतने जितने भी पार्ट है, ये 6 बॉक्स, ये सब ऑब्जेक्ट में आते हैं लास्ट में। ये सब हम लोग लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब पॉजिटिव पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में पॉजिटिव सिंगुलर में माइंड, और प्लूरल में आवर्स। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता, ये कहीं भी आ सकते हैं। सेकंड पर्सन योर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन का, ध्यान से याद करके रखना, पॉजेसिव प्रोनाउन का।
और थर्ड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन का हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, ये होता है। तो ये टेबल को अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत काम का चीज़ है क्योंकि ये पूरा हमें 12वीं तक का ये काम करता है। अब पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से भी पता चल रहा है कि रिश्तेदारी वाला। So we can say that the relative pronouns relate to refer to an incident। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? किसी भी इंसिडेंट, मतलब कोई भी घटना के साथ प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब के साथ, जो वर्ब के हिसाब से इसमें प्रोनाउन लगता है नाउन के साथ। अब ये प्रोनाउन थोड़ा, ये वाला प्रोनाउन थोड़ा इंट्रोगेटिव की तरह लगता है, जैसे हु, दैट, वूम, हुज, विच, एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब लर्न कर लेना, ये सब ज़रूरी है। तो जैसे द गर्ल हु वॉन द रेस इन माई क्लासमेट, जैसे ये है एक, तो इसमें जो गर्ल है वो जीती है उस पूरे क्लास में, मतलब ये एक इंसिडेंट है जिसमें वो जीत गई है। तो वो जो हु है वो हुआ एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन। और एक जैसे आई हैव अ पैरट विच टॉक्स ऑल द डे, एक मेरे पास पैरट है जो हर पूरा दिन बतियाता रहता है। तो जो विच है वहाँ पे लगा है, वो जो टॉक के साथ लगा है, मतलब वो एक इंसिडेंट है कि वो बतियाता रहता है पूरा दिन तक। तो अब सेकंड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब इंट्रोगेटिव से ही पता चल जा रहा है कि आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन प्रोनाउन इज अटैच विथ अ एडजेक्टिव, मतलब क्वेश्चन के साथ कोई भी चीज़ जो प्रोनाउन लगा रहता है वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में हु, व्हाट, whom, whose, एक्सेट्रा। हु जैसे और तो और whose एंड which कैन बी यूज्ड फॉर इंट्रोगेटिव adjectives also. So we should be careful about the use of which and whose। इसका मतलब कि whose और which कैन हम यूज़ इंट्रोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी साथ में उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। whose और which के साथ एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये ज़रूरी नोट्स है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। और जैसे शुड बी केयरफुल अबाउट द which ऑफ एंड यूज़, जैसे हुज कार इज दिस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं, इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करना है, तो जैसे हुज इज दिस कार, दिस लगाने से ही कार को लास्ट में कर देने से और दिस को पहले कर देने से प्रोनाउन बन गया। ये भी बहुत पहले अभी सिखाएंगे हम आप लोग को, बस पहले अभी इसमें सिर्फ टाइप्स बता रहे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, पर लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे तुम लोग। अरे तो अब हम पढ़ते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक से ही समझ में आ रहा है, एम्फेसिस वर्ड जो हमें याद आ रहा है, एम्पैथिक से ही एम्फेसिस से ही एम्पैथिक वर्ड बना है ग्रामर का। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हरदम याद करना है। When the pronouns are used to add emphasis are called emphatic pronoun। जब किसी भी प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं जब, और उसमें एम्फेसिस भी जोड़ते हैं, एम्फेसिस वाले शब्द, मतलब जैसे कि योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा, ये सब एम्फेसिस वर्ड है, मतलब हमारा खुद का, तुम्हारा खुद का, ये सब जो होता है एम्फेसिस वर्ड होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक द सब्जेक्ट, मतलब इसमें सेंटेंस में ही समझ भी आ गया होगा कि इसके आइडेंटिफिकेशन में हम लोग को पता चल जाता है क्या होने वाला है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड कब होता है? जहाँ पे जब एक्शन, कोई भी एक्शन जब सब्जेक्ट के साथ ही हुआ रहे और सब्जेक्ट के साथ ही ख़त्म हो गया हो। तो ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, एक्सेट्रा। मतलब इसमें भी एम्फेसिस का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट ही शुरू करे और सब्जेक्ट ही ख़त्म करे।
तो हम कह ही सकते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द सेम यूज डिफरेंटली, मतलब इम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द सेम यूज डिफरेंटली। एक ही तरह से काम करते हैं पर लेकिन इसे हम अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच पॉइंट टू द नाउन और नाउन्स। नाउन और नाउन्स में बहुत अंतर है। नाउन्स मतलब अनकाउंटेबल, नाउन मतलब काउंटेबल। दे रिप्लेस आर कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कि जो प्रोनाउन है वो नाउन और नाउन्स के जगह पर चेंज हो जाता है किसी डिटरमाइनर की तरह, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है। डिटरमाइनर अभी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव के साथ डिटरमाइन भी पढ़ा देंगे। अगली वीडियो एडजेक्टिव के पार्ट्स में हम बताएंगे। तो इसके एग्जांपल जैसे एग्जांपल नहीं कह सकते इसको, दिस दैट दिस दोस कैन बी यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन सबको हम एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार मार्क्स एग्जांपल है, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। हियर दिस इज डिटरमाइनर, मतलब दिस जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, मतलब डिटरमाइन है पर लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जा रहा है। तो अब हम हाँ तो दोस्तों ये सबसे लास्टवा है, 8वां प्रोनाउन हमारा। इतनी जल्दी ख़त्म हो गया हमें पता भी नहीं चला, हम लोगों को लगा था कि 20 मिनट का वीडियो बनेगा। इनडेफिनिट प्रोनाउंस। हाँ इनडेफिनिट प्रोनाउन, टेंस का पहला जो रहता है इनडेफिनिट, मतलब सबसे सिंपल है ये। सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडेफिनिट पर्सन और थिंग इज़ नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट का मतलब ही होता है सिंपल तरह से, तो जो प्रोनाउन इसमें सिंपल तरह से बात किया जा रहा है जिस पर्सन से और चीज़ों के बारे में, उससे हमें पता चल जाता है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, नन, नथिंग, नोबडी, एवरी, एवरीथिंग, एवरीबडी, ऑल, several few, little, much, both and एक्सेट्रा। मैं आधा ज़्यादा आपको बता दिया और आधे ज़्यादा ग्रामर भी मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसका थोड़ा कुछ एक फैक्ट है, 2-3 चार्ट है, तो वो देख लेते जरा एक बार। मच एंड लिटिल आर यूज्ड ऑफ क्वांटिटी और थिंग। मच और लिटिल हम लोग सब से ही हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये किस लिए यूज़ होता है। मच मतलब थोड़ा सा, लिटिल मतलब छोटा, इससे हम लोग को क्वांटिटी की पता चलती है। और मैनी एंड फ्यू आर यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, फ्यू मतलब कुछ, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। सम, एनी एंड ऑल आर यूज्ड फॉर बोथ द नंबर एंड क्वांटिटी। सम मतलब कुछ, लोग, एनी मतलब कोई भी, ऑल मतलब सब, ये सब यूज होते हैं नंबर और क्वांटिटी दोनों में। बट सम इज द जनरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, सम अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और एनी हरदम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है प्रोनाउन के तौर पे। So guys, thank you for watching my full video. लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो जल्दी आती रहती है।